अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो वही हमारा प्रीवियस लेक्चर ही चला आ रहा है, पोटेंशियल स्टेप उसका पार्ट 2 देखते हैं। तो केस 2 जो है वो देखें तो वो जब अब इस केस को डिस्कस करते हैं कि व्हेन ई ग्रेटर देन वी नॉट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ई लेस देन वी नॉट। अब जो वी नॉट क्या था, वी नॉट मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारे पास बैरियर है, ये जो पोटेंशियल स्टेप है, इसकी ये हाइट है, ये इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है वी नॉट। ई क्या है? ई पार्टिकल की एनर्जी जो है जो कि इस बैरियर से आके कोलाइड करता है, हिट करता है, ये इसके साथ स्ट्राइक करता है। तो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है अगर वो ग्रेटर देन हो इस बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से, तो ऑब्वियसली पार्टिकल जो है वो इससे पेनिट्रेट करेगा, वो टनल करेगा जब इसके साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ग्रेटर है, तो वो इससे वो टनल करेगा। अब इट मींस पार्टिकल रीजन 2 में भी जाएगा। रीजन 1 में से तो वो आ रहा था, लेकिन वो रीजन 2 में भी जाएगा। अब उसके मैक्सिमम चांसेस हैं। अब हम रीजन 2 को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है कि चूंकि पार्टिकल का बिहेवियर देखना है, पार्टिकल के अबाउट हमने जांचना है, तो हमें पता है पार्टिकल के अबाउट जो है वो जो इंफॉर्मेशन जो चीज़ कंटेन करती है वो वेव फंक्शन है। और वेव फंक्शन किसके सॉल्यूशंस होते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रीजन 1 पे भी अप्लाई करेंगे और रीजन 2 पे भी अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास रीजन 1 में भी एक वेव फंक्शन जिसे हम साई 1 का नाम देंगे वो आएगा। ये देखें, इसमें हमने साई 1 का नाम दिया हुआ है, और रीजन 2 में जो होगा वो साई 2 का होगा। और रीजन 2 में माइंड में रखिएगा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो वी नॉट है, लेकिन जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है इस वक्त उसकी एनर्जी वी नॉट से ग्रेटर है, ई ग्रेटर देन है वी नॉट से। तो देखेंगे हम अपने रीजन 1 पे सबसे पहले चलते हैं। रीजन 1 में हम अप्लाई करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को। तो ये देखें, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने है। डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई इक्वल टू 0। और रीजन 1 में चूंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, v इक्वल होता है 0 के, तो देखें v नॉट हम 0 पुट कर रहे हैं, तो v नॉट 0 और साई को हम क्या रिप्लेस करेंगे? साई 1 से। तो देखिए साई को हमने रिप्लेस किया साई 1 से, v नॉट को 0 पुट किया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें ये जो टर्म आ रही है 2me बाय एच कट स्क्वायर, इसको हम अनदर कांस्टेंट के नेम से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, k1 स्क्वायर। तो k1 स्क्वायर करके हमने ये, अब इसको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन देखे तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। उसके दो रूट्स बने, एक प्लस आयोटा k1 वाली टर्म और एक माइनस आयोटा k1 वाली। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। देखिए रीजन 1 में वेव फंक्शन हमारे पास नोन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें ये अननोन कांस्टेंट आए हुए हैं, एक a1 है और एक b1 है, इसे b1 समझे। a1 और b1 को फिर बाद में बाउंड्री कंडीशन लगा के वो डिटरमिन करते हैं। अभी हम रीजन 2 का वेव फंक्शन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात माइंड में रखें कि ये वाली जो टर्म है पहली a1 कांस्टेंट वाली, जो इसमें प्लस आयोटा k1 आ रहा है, ये टर्म इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रही है कि ये जो पार्टिकल, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, ये वाली ये जो पर्पल लाइन थी, इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रही है। और माइनस आयोटा k1 वाली वो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल को शो कर रही है। रीजन 1 में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड टर्म को शो कर रही है। अब हम रीजन 2 पे चलते हैं। तो देखें रीजन 2 में चूंकि हमारे पास केस ऐसा है कि इस वक्त ई ग्रेटर देन है वी नॉट से, एनर्जी ग्रेटर देन है बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से, और साई को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं साई 2 में। तो देखें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बनेगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने साई को रिप्लेस किया, देखें साई 2 से, और E ग्रेटर देन है वी नॉट से। E पॉजिटिव लिया जा रहा है, वी नॉट नेगेटिव लिया जा रहा है, क्योंकि E बड़ा है उससे। तो इस वक्त इस टर्म को, ये 2m बाय एच कट स्क्वायर E माइनस वी नॉट, इस पूरी टर्म को हम k2 स्क्वायर एक अनदर कांस्टेंट के नाम से हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो देखिए हमारे पास अबव इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो उसकी ये शेप बन चुकी है, डी स्क्वायर साई 2 बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं, इसके रूट्स बनाते हैं। तो अगेन हमारे पास दो रूट्स बने, ये देखें, एक प्लस आयोटा k2 वाला और एक माइनस आयोटा k2 वाला। अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे रीजन 2 का आ रहा है, जिसको वेव फंक्शन साई 2 का नाम दिया जा रहा है। अब इसमें देखिए एक तो प्लस वाली टर्म है, एक माइनस वाली टर्म है। इट मींस रीजन 2 में ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये किसको शो कर रही है कि पार्टिकल जो है वो फॉरवर्ड मूव किए जा रहा है। रीजन 2 में पार्टिकल फॉरवर्ड मूव किए जा रहा है। और ये माइनस आयोटा k2 वाली किसको शो कर, ये शो कर रही है कि रीजन 2 में पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैक रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि पार्टिकल की एनर्जी चूंकि E ग्रेटर देन है वी नॉट से, तो इस वक्त वो रिफ्लेक्टेड बैक होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे। इस वजह से हम B2 वाली टर्म को अब हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। हम जस्ट, हमारे पास जो एक्सेप्टेड टर्म होगी वो ये वाली होगी, a2 e रेस पर आयोटा k2x, क्योंकि पार्टिकल फॉरवर्ड मूव किए जा रहा है। तो देखें आगे हम यही काम करते हैं
कि इन इक्वेशन 1 हमारे पास दो टर्म थी, एक ये टर्म इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रही थी और ये रिफ्लेक्टेड पार्टिकल को रीजन 1 में। लेकिन इक्वेशन 2 जब रीजन 2 पे आए हैं तो ये टर्म हमारी इंसिडेंट पार्टिकल है जो फॉरवर्ड को शो कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स को शो कर रही है। तो रीजन 2 में चूंकि देयर इज नो रिफ्लेक्टेड बीम, इस वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं देखें एंड ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग टुवर्ड्स राइट। सो सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन इज निग्लेक्टेड, सेकंड टर्म जो है इस इक्वेशन की वो निग्लेक्ट कर दी है, B2 वाली, जस्ट A2 बच गया। तो अब आप देखें तो रीजन 1 में आपके दो अननोन कांस्टेंट अपीयर हुए थे, A1 और B1, और रीजन 2 में A2 कांस्टेंट अपीयर हुआ है क्योंकि B2 तो निग्लेक्ट इग्नोर हो गया है। अब हमारे पास तीन अननोन कांस्टेंट है, ये हमने डिटरमिन करना है। तो आपको पता है कि अननोन कांस्टेंट्स को डिटरमिन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। लेकिन जी नेक्स्ट मूव करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं अपनी इन दोनों के ऊपर। पहली बाउंड्री कंडीशन ये वाली होती है कि x0 जब हो तो दोनों वेव फंक्शन, दोनों रीजन के वेव फंक्शन इक्वल होते हैं, और दूसरी में कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही होती है कि x0 पे उनके डिफरेंशियल भी इक्वल होते हैं। तो लें जी अपनी पहली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं अपने रीजन 1 के वेव फंक्शन के ऊपर। तो ये देखें जी, रीजन 1 का वेव फंक्शन ये आपके सामने लिखा हुआ है, psi1 इज इक्वल टू a1 e रेज़ पर iota k1x प्लस b1 e रेज़ पर माइनस iota k1x। आप इसमें क्या करते हैं, आप x0 पुट करते हैं। जब x0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में जब 0 आएगा तो वो 1 हो जाएगी, इधर a1 बच जाएगा, इधर b1। तो ये देखें a1 प्लस b1 इज इक्वल टू psi2 वाली टर्म। तो psi2 आपके पास ये देखें ऊपर, psi2 भी यहाँ पे आपके सामने, ये देखें जरा, psi2 ये वाली टर्म है, psi2 a2 e raised पर iota k2x, x0 पुट करेंगे तो psi2 a2 की इक्वल हो जाएगा। तो psi1 इज इक्वल टू psi2, ये psi1 आ गया a1 प्लस b1, और psi2 की जगह क्या आ गया a2। तो आपने पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, एक इक्वेशन आ गई 4। अब दूसरी करें, फिर एक नई इक्वेशन आएगी, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन पे सबसे पहले उनके डेरिवेटिव निकालते हैं, डी psi1 बाई dx ये निकाल लेते हैं, फिर डी psi2 बाई dx ये निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करके फिर x0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस psi1 का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, psi1 का। तो ये देखिए ये डेरिवेटिव लिया गया आपके सामने, डी psi1 एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आई है, और iota k1 वो डेरिवेटिव लिया तो पावर शुरू में आ गई। इस तरह इस टर्म का भी डेरिवेटिव ले लिया, ये तो डी psi1 बाई dx हो गया। अब इसी तरह आपके सामने ये डी psi2 बाई dx वो भी, तो डी psi1 बाई dx में से ये फर्दर देख लें, iota k1 कॉमन करके उससे और सिंप्लीफाई कर लिया इस टर्म को हमने। अब डी psi2 को भी हमने ले लिया, तो अब दोनों को इक्वल करते हैं कॉन्टिन्यूटी वाली। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, डी psi1 बाई dx इज इक्वल टू डी psi2 बाई dx। अब इसमें x0 वाली कंडीशन पुट करते हैं, तो x0 वाली पुट की तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें आयोटा की 1 जो था ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाकर क्या होगी, वो डिवाइड हो गई, यानी आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया और k1 इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये एक इक्वेशन आपके पास 4 आई है, एक 5 आई है। 4 को देखें तो वो ये वाली है, a1 प्लस b1 इज इक्वल टू a2। 5 को देखें तो वो ये वाली a1 माइनस b1। अब आप 4 और 5 दोनों को एक दफा ऐड करें और फिर एक दफा सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहले हम ऐड करते हैं, 4 और 5 को ऐड करें तो ये देखिए प्लस b1 और माइनस b1 ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और a1 और a1 क्या हो गया, ऐड हो गया, तो वो 2a1 बन गया। 2a1 इज इक्वल टू a2, आप लोगों ने राइट हैंड साइड से a2 दोनों का कॉमन ले लिया और इन साइड ये टर्म आपके पास रिमेनिंग टर्म बच गई। तो यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने ये a2 एज इट इज, इधर आप इस टर्म का आपने एलसीएम ले लिया इस साइड का, तो ये 2 इधर जो था, अब देखें ये 2a1। अब हम ना a2 को यहाँ पे निकालने लगे हैं, तो a2 को आपने इन टर्म्स ऑफ a1 निकाल लिया है, a2 को ये देख लें, a2 को इन टर्म्स ऑफ a1 हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम 4 और 5 को पहले ऐड किया था, अब हम क्या करते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 और 5 को देखें जी, 4 और 5 को अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a1 वाली टर्म कैंसिल हो गई और b1 वाली ऐड हो गई थी, तो ये 2b1 आ गया, a2 दोनों में से कॉमन एलसीएम ले लिया। तो अगेन अब हमने a2 की वैल्यू ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं, अभी निकाल लिया, वो a2 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो वहाँ पर a2 की वैल्यू पुट की, तो देखें जी यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बची है, ये k1 जो है ये इस k1 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो b1 भी हमारे पास किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ a1। a2 भी आपके पास आया इन टर्म्स ऑफ a1 और b1 भी क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ a1। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि दिस द फैक्ट दैट b1 नॉट इक्वल टू 0, b1 0 नहीं आया, b1 था क्या आपका, b1 एक्चुअली आपका रीजन 1 में रिफ्लेक्टेड टर्म थी, b1 0 नहीं आ रहा, इंडिकेट्स दैट सम पार्टिकल्स, यानी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं x0 के ऊपर, और कुछ जो हैं वो आगे जा रहे हैं, विच इज कंट्राडिक्टेड बाय क्लासिकल फिजिक्स अकॉर्डिंग टू विच ऑल द पार्टिकल, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर ई एनर्जी ग्रेटर देन है बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से, तो उन सबको आगे जाना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में देखें तो ये जो चूंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वहां से बाउंस बैक हो रहे हैं और कुछ जो है वो आगे पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये देखें हमने यहाँ पर रीजन 1 और रीजन 2 के वेव फंक्शन निकाल लिए, psi1 ये हमारा आया था a1, और प्लस वो रिफ्लेक्टेड टर्म वाली ये भी हमने लिख ली, इनमें से a1 कॉमन ले लिया और इनसाइड ये टर्म बच गई।
इस तरह साई टू हमारे पास ये वाली टर्म बची थी, ए टू वाली थी, बी टू तो जो कि हमारे पास जीरो हो गया था। तो ये हमने दोनों के वेव फंक्शन निकाल लिए, साई वन और साई टू, जो कि पार्टिकल के बिहेवियर के अबाउट इंफॉर्मेशन यही वेव फंक्शन रखते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के कितने चांसेस थे और ट्रांसमिशन के कितने चांसेस थे। तो वो जरा देखें जी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो हमें पता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन इसकी की थी कि ये प्रोबेबिलिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्स का। तो B1 ये रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है और ये क्या था, ये इंसिडेंट टर्म, ये रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड और ये इंसिडेंट एम्पलीट्यूड जो था। तो B1 स्क्वायर बाय A1, B1 स्क्वायर ये अपने A1 स्क्वायर से कैंसिल हो गया और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये देखिए आया है, जीरो नहीं आया बल्कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये आ रहा है। इस तरह ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखिए आगे, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड किसकी भला, ये A2 कौन सा था, A2 माइंड में रखें, A2 रीजन 2 में जब पार्टिकल फॉरवर्ड मूव किए जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड है ये वाला, और A1 जो इंसिडेंट रीजन 1 में इंसिडेंट था उसका। तो दोनों को आपने यहाँ पर इनकी रेशियो ली, A2 स्क्वायर की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ A1 निकाली थी, वो पुट की A1 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ट्रांसमिशन भी आई है। इट मीन्स जब दूसरा केस होता है एनर्जी जब पार्टिकल की ग्रेटर देन होती है बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से, तो ट्रांसमिशन भी होती है लेकिन साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है, कोई दोनों जीरो नहीं होती। ई लेस देन वी नॉट वाले केस में आपने देखा था कि उस वक्त ट्रांसमिशन जो थी वो जीरो हुई थी लेकिन रिफ्लेक्शन का आंसर वन आया था। लेकिन यहाँ पर ई ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस में आपने देखा है कि ट्रांसमिशन भी हो रही है और साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही है। तो ये साइड पे देखें तो हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को, कि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल था जो कि आ रहा था। अब ये इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ नहीं, ये देखिए यहाँ पर टनलिंग फिनोमेना हो रहा है। टनलिंग फिनोमेना हो कि आगे से रीजन 2 से भी वो कुछ जो है वो आगे पेनिट्रेट करते गए, मतलब इधर जो है ना वो प्योरली इलास्टिक कोलिजन हुआ, बार बार उन लोगों ने पार्टिकल्स ने हिट किया इस रीजन 2 के इनसाइड। तो समटाइम एक ऐसा मतलब एक ऐसा इवेंट अकर हुआ कि जब वो इससे भी वो पेनिट्रेट कर गए, तो ट्रांसमिशन भी हो रही है आगे और इधर से देखें तो रिफ्लेक्शन भी हो रही है। तो नहीं जी, ये आपका टॉपिक था पोटेंशियल स्टेप, जिसमें हमने दोनों केस देखे हैं, ई लेस देन वी नॉट वाला भी और ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला भी। तो इसमें हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट सारे हमने कवर किए हैं। होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है इस पे ग्रिप हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।